झारखंड के 3 जिलों में शीतलहर का कहर। कांके में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। रांची में बुरा हाल। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। रांची का तापमान जहां 9 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है, तो दूसरी ओर कांके का तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के धनबाद, बोकारो और रामगढ़ में शनिवार तक शीतलहर का कहर जारी रहेगा। लोगों को तेज हवाओं के साथ कनकनी झेलनी पड़ सकती है। साहिबगंज में बोले सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड के ऊपर लगे पिछड़ेपन के कलंक को मिटाना है, लोगों से किया ये वादा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को साहिबगंज के बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वीर शहीद सिद्धू कान्हू के जन्म स्थली भोगनडी पहुंचे, जहां सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण किया। मौके पर सीएम हेमंत ने कहा कि हमें इस सोना रूपी राज्य को सोने की तरह बनाना है और पिछड़ेपन के लगे कलंक को मिटाना है। राज्य की जनता ने जिस प्रकार से हमें जिम्मेदारी सौंपी है, वह उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। उन्होंने लोगों से वादा किया कि वह जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि हमारी सरकार आधी आबादी को लगातार आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। मैया सम्मान योजना के तहत अब तक 50 लाख महिलाओं को उनके खाते में राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने राज्य की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वह उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। रांची में 1000 करोड़ की लागत से बनेगा रिम्स 2 अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री ने की 7 और बड़ी घोषणाएं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रांची में 1000 करोड़ रुपए लागत से नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने शुक्रवार को नामकोम स्थित RCH सभागार में हुई समीक्षा बैठक में विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में वह स्वयं से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे। उन्होंने राज्य में 1000 नए PHC तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 500 स्वास्थ्य उप केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश विभाग को दिए। मंत्री ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 10 वर्षों से अधिक समय के सभी मशीन उपकरणों को बदलने के भी निर्देश दिए हैं। झारखंड में कांग्रेस ने किस दांव से दूर की अपने विधायकों की नाराजगी। मंत्री पद को लेकर कई नेता ठोक रहे थे दावेदारी। झारखंड में कांग्रेस आला कमान ने पार्टी विधायक दल का नेता समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरकर नाराजगी के साथ साथ विवाद पाटने की कवायद की है। दरअसल 4 विधायकों को मंत्री का पद देने के बाद विधायकों के खेमे में नाराजगी स्पष्ट तौर पर झलक रही थी। 2 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर कांग्रेस ने हेमंत सरकार में अपनी शुरुआत की। इसे लेकर आरंभ से ही मंत्री पद की रेस में चल रहे कई विधायक नाराज दिखे। इन विधायकों ने कई दिनों तक दिल्ली में कैंप कर मंत्री बनने के लिए लॉबिंग की थी। कांग्रेस के कुछ नेता मंत्रिमंडल में OBC कोटे को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगा रहे थे। कहा गया कि राहुल गांधी OBC समुदाय के हित की बात करते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में एक भी विधायक को जगह नहीं दी गई। नर्सों ने बच्चों के वार्ड को जलने से बचाया। पलामू के मेडिकल कॉलेज में भर्ती है 8 बच्चे। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। पलामू प्रमंडल के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ा हादसा टल गया। ड्यूटी पर तैनात 2 नर्सों की तत्परता से 8 नवजात की जान बच गई। SNCU वार्ड में शनिवार की तड़के शॉर्ट सर्किट के कारण हाई फ्लो मशीन में आग लग गई। घटना के वक्त वार्ड में 8 नवजात भर्ती थे। उन्हें तत्काल दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और करीब 2 घंटे बाद वार्ड में सब कुछ सामान्य होने पर बच्चों को फिर से वार्ड में शिफ्ट किया गया। घटना तड़के 2 बजे के आसपास हुई। घटना के वक्त एक बच्चे को ऑक्सीजन दिया जा रहा था। ड्यूटी पर मौजूद GNM कुमारी ममता और एक अन्य नर्स ने मशीन में आग देखकर तुरंत ऑक्सीजन और बिजली लाइन के वायर को काट दिया। साथ ही इसकी सूचना डॉक्टर रजी और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को दी गई। रांची में छात्राओं से सरेआम छेड़खानी का मामला। सीएम ने कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश। स्कूटी सवार के खिलाफ FIR दर्ज। रांची में स्कूली छात्राओं से सरेराह मनचले छेड़खानी कर रहे हैं। छात्राओं से छेड़खानी का एक वीडियो सामने आने के बाद रांची पुलिस ने उक्त स्कूटी सवार युवक के विरुद्ध कोतवाली थाना में FIR दर्ज कराई है। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस और रांची DC को मामले की जाँच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया है। वीडियो में एक स्कूटी सवार मनचला स्कूल जाती 4 छात्राओं के साथ छेड़खानी करता नजर आ रहा है। स्कूटी पर अपना मुंह ढककर वह छात्राओं को छू रहा है। इस घटना से स्कूल जाने वाली छात्राएं काफी भयभीत हैं। ये स्कूली छात्राएं अपर बाजार स्थित कन्या पाठशाला की है।
मुखिया पति की गोली मारकर हत्या, शादी से आ रहे थे अकेले, अर्जुन मुंडा ने परिजनों से की मुलाकात। सरायकेला खरसावा में शुक्रवार देर रात अपराधियों ने पारा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सोनू सरदार 40 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। सोनू सरदार यशपुर पंचायत की मुखिया पार्वती सरदार के पति थे। वो अपनी कार से रात में एक शादी से अकेले ही घर लौट रहे थे। इसी दौरान घमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़डीह गाँव के पास उन्हें गोली मार दी गयी। घटना क्यों और किसने की, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शनिवार को मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने एसपी से फोन पर बात कर मामले का शीघ्र खुलासा और अपराधियों को सख्त सजा दिलाने की बात कही। अर्जुन मुंडा ने कहा, सोनू सरदार एक सक्रिय समाज सेवी और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति थे। उनकी लोकप्रियता के चलते उनकी पत्नी मुखिया बनी थी। हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाना अत्यंत जरूरी है। अपराधियों ने 4 पहिया वाहन में लगाई आग, दीवार पर चलाई गोली, बाइक पर आए थे अपराधी। बाघमारा पुलिस अनुमंडल के धर्माबंद ओपी क्षेत्र में बदमाशों ने उत्पात मचाया। यहां बाबूडी सूर्याडी के रहने वाले सुभाष सिंह के 4 पहिया वाहन को बाइक सवार अपराधियों ने आगजनी कर क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही दीवार पर हवाई फायरिंग कर भाग निकले। सुभाष अपने किसी निजी काम से शुक्रवार की शाम घर लौट रहा था। उसी क्रम में उन्होंने देखा कि खरखरी 17 नंबर खदान के पास लोगों की भीड़ जुटी है। यह देख वह भी वहां चला गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों और सुभाष के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद सुभाष अपने घर लौट गया। वहीं अचानक आधी रात्रि हो हल्ला सुन गांव के लोग बाहर आए। तभी उन्होंने देखा कि 4 से 5 बाइक में क्षेत्र के ही कुछ लोग सुभाष के वाहन में आग लगा दिया, फिर फायरिंग करते हुए भाग गए। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से आग को बुझाया गया, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। झारखंड पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों का आईपीएस में होगा प्रमोशन, नामों की सूची आई सामने। झारखंड पुलिस सेवा के सीनियर डीएसपी स्तर के 9 अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नत होंगे। राज्य सरकार के स्तर पर इसकी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रोन्नति संबंधित प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग के स्तर से होती है। इसके लिए यूपीएससी में राज्य पुलिस सेवा के 17 योग्य सीनियर डीएसपी स्तर के अधिकारियों का नाम भेजा जाना है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। सभी 17 योग्य सीनियर डीएसपी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेजों को अपडेट किया जा रहा है, जिसे यूपीएससी को भेजा जाएगा। झारखंड के मधुबन में सुबह डेटोनेटर ब्लास्ट, 2 जवान घायल। गिरिडीह जिले के लटकटो 2 पिकेट में शनिवार को सुबह डेटोनेटर ब्लास्ट हो गया। इसमें 2 जवान घायल हो गए। घटना मधुबन थाना क्षेत्र में हुई। घायल दोनों जवान झारखंड आर्म्ड पुलिस में पोस्टेड हैं। घायल सिपाहियों को आनन फानन में धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। JF5 के हवलदार अशोक कुमार और सिपाही गौतम कुमार डेटोनेटर ब्लास्ट की चपेट में आ गए हैं, जबकि ये जवान डेटोनेटर जमा कराने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक डेटोनेटर में ब्लास्ट हो गया। इसमें हवलदार अशोक कुमार का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। गौतम के हाथ की उंगली उड़ गई। अशोक कुमार बिहार के लखीसराय जिले का रहने वाले हैं। गौतम कुमार साहिबगंज जिले के रहने वाले हैं। लातेहार के सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद परिजनों ने सड़क जाम किया। थाना प्रभारी पर लगे गंभीर आरोप। लातेहार में सदर थाना क्षेत्र के सीसी गांव निवासी एक पॉलिटेक्निक छात्र जितेंद्र कुमार गुप्ता की शुक्रवार रात एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शनिवार को 100 के साथ 10 बजे NH75 जाम कर दिया। इस वजह से वाहनों का आवागमन 4 घंटे तक ठप रहा। दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम कर रहे परिजनों ने सदर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि सड़क दुर्घटना के बाद जिस वाहन ने जितेंद्र को धक्का मारा वह 3rd रेलवे निर्माण कार्य का था, जिसे न्यू पुलिस लाइन में दुर्घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने पकड़कर थाने भेज दिया था। देर रात कंपनी की मिलीभगत से सदर पुलिस ने उस वाहन को छोड़ दिया। इससे मृतक के परिजन काफी आक्रोशित थे। जाम कर रहे लोगों ने थाना प्रभारी को जाम स्थल पर बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन थाना प्रभारी नहीं पहुंच सके। 200 रुपये के लिए हुई हत्या मामले में 31 साल बाद 4 आरोपी बरी। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 1993 में सिर्फ 200 रुपये के लिए हुई हत्या मामले में 4 सजा याफ्ता की ओर से दायर अपील याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सजा याफ्ता जमादार पंडित, लखन पंडित, लक्खी पंडित और किशुन पंडित की आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया है। खंडपीठ ने निचली अदालत के सजा संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए सभी को मुक्त करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने चश्मदीद गवाह
मृतक के पुत्र के बयान को नहीं माना। पूर्व में अपील याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। धनबाद के बाबूडी बस्ती में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत, कारतूस का खोखा बरामद। धनबाद जिले के बाबूडी बस्ती में अंधाधुंध फायरिंग से लोगों में दहशत फैल गई। घटना धर्माबाद ओपी के अंतर्गत बाबूडी बस्ती की है। शुक्रवार की रात दर्जनों अज्ञात अपराधियों ने आधा दर्जन फायरिंग करके गांव में दहशत फैला दी। फायरिंग करने के बाद जाते जाते गांव में खड़ी सुभाष सिंह की स्विफ्ट डिजायर कार को जला दिया। गोली की तड़तड़ाहट सुनकर एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला तो अपराधियों ने उसकी कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा दी। धमकी दी कि अंदर नहीं गए तो गोली मार देंगे। अपराधियों की धमकी के बाद वह शख्स डरकर घर में चला गया। कुछ देर बाद उसने शोर मचाना शुरू किया। कुछ ही देर में सभी गांव वाले जाग गए। सबसे पहले गाड़ी में लगी आग को बुझाया गया, फिर सभी मिलकर अपराधियों की खोजबीन में लग गए। मुआवजे की मांग पर सड़क जाम, ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 की गई थी जान। जाम से लगी वाहनों की कतार। सड़क दुर्घटना में मारे गए 2 लोगों के परिजनों महेशपुर पाकुड़िया मुख्य सड़क हाथीमारा के पास ग्रामीणों ने शनिवार को सड़क जाम कर दिया। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। इधर जानकारी मिलते ही महेशपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। शुक्रवार देर रात हाथीमारा गाँव के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 बाइक सवार की मौत हो गई थी। वहीं सड़क जाम से परेशान दर्जनों यात्रियों ने कहा कि हम लोग काफी परेशान हैं। प्रशासन को सड़क जाम को समाप्त करने के लिए ठोस पहल करने की जरूरत है। बस स्टैंड हटाने की मांग पर ऑटो चालक हड़ताल पर, पैदल मार्च कर नारेबाजी की। शहर से गांव तक यात्री परेशान। पलामू में शनिवार को ऑटो नहीं चले। ऑटो चालकों ने अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम कर दिया। वो बस स्टैंड को कहीं और शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे। इससे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले करीब 5000 ऑटो और ई रिक्शा के पहिए थम गए। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहर अपने काम नहीं जा सके। शहर में भी कहीं आने जाने में स्टूडेंट, महिला, बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन 100 से ज्यादा ऑटो चलते हैं, लेकिन यहाँ के स्टैंड से ऑटो गायब थे। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से ऑटो के नहीं चलने के कारण बाहर से आने वाले यात्री परेशान रहे। बीच शहर से बस स्टैंड को हटाकर दूसरे जगह शिफ्ट कराने को लेकर ऑटो चालकों का आंदोलन चल रहा है। झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन एवं झारखंड राज्य ऑटो चालक महासंघ के पलामू जिला कमेटी के तत्वाधान में तीसरे दिन भी कचहरी परिसर में ऑटो चालकों ने धरना दिया। साथ ही शहर के मुख्य मार्गों में पैदल मार्च कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष रमाकांत दुबे और महासंघ के संयोजक सह केंद्रीय संगठन सचिव राकेश कुमार सिंह ने किया। सचिव राकेश ने कहा कि पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार ऑटो का चक्का जाम शुरू हो गया है। जिला प्रशासन उनके मांगों पर के ठोस पहल नहीं कर रही है। जब तक बस स्टैंड शहर से बाहर नहीं व्यवस्थित किया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बस स्टैंड को हटाने के साथ ही ऑटो चालकों की मांग है कि नगर निगम क्षेत्र में चालकों से 24 घंटे में एक बार शुल्क ले। ट्रैफिक इंचार्ज द्वारा अवैध वसूली व ऑटो चालकों को प्रताड़ित नहीं किया जाए। शहर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाई जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।